मैं सभी सदस्यों के साथ मैं मीटिंग किया हूं और ये कहा हूं कि अपनी बातों को मैं हर जगह कह दिया हूं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी कह दिया हूं, लेटर भी दिया हूं, कमिश्नर साहब के कहा हूं और मुख्यमंत्री जी महोदय के भी कहा हूं, राज्यपाल जी के मैं भी भेज दिया हूं, कमिश्नर साहब के भी भेज दिया हूं। हाँ, पत्र भेजे हैं। पूरी एक्ट के तहत मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है वो मैं भेजा हूँ। आयोजन समिति क्या होती है, अब ये बताइए। आयोजन तो समिति तो मेरी भी हुई, आयोजन उनकी। भाई एक देश में जब हम एक राष्ट्र एक विधान की बात करते हैं तो दो कैसे अध्यक्ष हो सकता है। असर कर रहे कि भाई खाते आपके होते हैं, साइन आपके होते हैं। अरे भाई, हम खाता साइन से क्या मतलब है। खाता आप स्वयं, जब हम जीओसी नहीं है तो खाता आप स्वयं खोलिए ना, टेंडर आप स्वयं खोलिए। आप तो जिले का मालिक है, हम तो एक नगर चेयरमैन हूँ, आप तो जिले का मालिक है। कुछ भी नियम कानून करके आप लोग बना सकते हैं। कोर्ट ने फैसला लिया है कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय से हमको अगर नहीं मिली तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अगर हमें कहीं से न्याय नहीं मिला तो मैं सामूहिक, हम लोग, मैं और 25 सदस्य सभी लोग सामूहिक इस्तीफा। अब एक बात समझिए, कल लोग सारे लोग हमारे पास, आप सामूहिक जो है हम लोग, अगर सर्वोच्च न्यायालय से मुझे अधिकार नहीं मिला तो अंत में बोर्ड का कोई महत्व नहीं है। देखिए, यहाँ ठिका ठुकरी या टेंडर वगैरह का कोई मसला नहीं है। वो इस्तीफा, हाँ एकदम मैं स्वयं दूंगा। हमारे 2500 बोर्ड के सदस्य सभी लोग शपथ पर देंगे और न्यायालय में जाएंगे। अब न्यायालय में कहेंगे कि भाई हमारा भाई हमने तो सब जगह दिया, उसके बावजूद भी पेपर में आ गया। देखिए, प्रशासन का कहना कि भाई टेंडर तो आप ही के द्वारा होते हैं, टेंडर में पैसा आप ही के द्वारा होता है, खर्च, भाई ये कहने की क्या जरूरत है। कि मैं बता दूं, ये धार्मिक पौराणिक मेला है। कुछ अधिकारी इस धार्मिक मेले से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर से इसमें न भाई, और पहली बार 28 साल बाद बीजेपी जीती है। माननीय मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी के नेतृत्व में जिले में 28 साल बाद जो है नगर पालिका परिषद बलिया का कोई चेयरमैन बना है, कमल फूल खिला है। और इसको तार कुछ अधिकारी अपने अहम की वजह से इसको जो है तार करने में लगे हुए हैं। अगर मुझे मेरे अधिकार का, मैं सम्मान की लड़ाई है। यहाँ कोई टेंडर की लड़ाई नहीं है। मैं तो देखिए, परेशान हम नहीं हैं, परेशान जो वोट दिए हमको 28 साल बाद कमल खिलाई है वो परेशान है। उनके परेशानी से मैं परेशान हूँ और सम्मान की लड़ाई है। आप ये नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है कि को लोग ये न कहें कि एक वैश्य परिवार से चुना गया जनप्रतिनिधि वो शासन नहीं चला पाता है। वैश्य परिवार का प्रधानमंत्री वो देश नहीं विश्व चला रहे हैं। तो इतना तय है कि अपने सम्मान की लड़ाई स्वयं मुझे भी लड़ना आता है, ऐसा थोड़े है। अभी आप अपने सम्मान से नहीं करेंगे? कोई समझौता नहीं, एक बात नोट कर ले, कोई समझौता नहीं। नगरवासी मेरे साथ है, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ है, सब लोग हैं। भाई हो सकता है कि संज्ञान न हो शासन को लखनऊ दिल्ली में, हो सकता है। अब मैं पहली बार, मैं आपको बता दूं, अभी तो पत्रचार द्वारा किया गया है, पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। तो हो सकता है कि प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जाए, तो कोई ना कोई हो। तो आप अपने अधिकारों के लिए क्या धरना भी देंगे? जो अधिकारी जो आपके अधिकारों, अरे कुछ नहीं, धरना क्यों देंगे हम, डायरेक्ट इस्तीफा। अगर हमको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से मेरे नहीं मिले न्याय तो धरना क्या मतलब है भाई, अजीब बात करते। अब हम शासन में हैं, अब धरना देंगे कि डायरेक्ट सामूहिक मेरे मान सम्मान की धरना में बैठकर ये इस्तीफा देंगे? भाई जब हम उस लायक नहीं हैं भाई, अब हम देखिए, गोल मटोल जवाब नहीं है। आप गोल मटोल सवाल पूछें, डायरेक्ट बात करें, कोई सम्मान से और स्वाभिमान से समझौता नहीं।